बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव बना रहे हैं। मैं ये रेसिपी दिखा रही हूँ उसकी। तो ये है, मैंने 2 चमचे सौंफ लिया, 2 चमचे साबुत धनिया, ये काली मिर्चें, लौंगे और ये गरम मसाला लूँगी मैं। और ये ना कि हाँ, ये चिकन है, तकरीबन 1 किलो चिकन है हमारे। ये पानी बॉयल हो गया था, मैंने इसमें डाल दी। और चिकन तो हम वो पुलाव तो बीफ का मटन का बनाया हमने, लेकिन चिकन का भी बनाया है, लेकिन हमारी बहुओं ने बनाया है, मैंने कभी नहीं बनाया। तो मैंने ये बताया था कि पुलाव में और बिरयानी में बहुत फ़र्क होता है। पुलाव जो है सादा बनता है, हम तो हरी मिर्चें भी नहीं डालते, टमाटर भी नहीं डालते, बिल्कुल सादा बनाते हैं पुलाव, और चटनी से रायते से इसको खाया जाता है। तो मैं अपने तरीक़े से जो पुलाव बनाती हूँ, मैं हमारे यहाँ बनता है ना, मैं वो डाल रही हूँ आज। और मैंने बहुत पहले कभी डाला था, 3 साल पहले। मेरी वीडियो तो खैर 3.5 साल हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए, तो लेकिन ये 3.5 साल पहले डाला था मैंने पुलाव। और अब मैं चिकन पुलाव की रेसिपी डाल रही हूँ। ये मैंने काली मिर्चें, लौंगे लिए हैं, ज़ीरा लिया है, छोटी इलायची लिए। और देखा होगा पुलाव में साबुत मिर्चें और पता नहीं क्या क्या लोग डाल देते हैं ना। तो हमारा पुलाव बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सादा होता है, फीका पुलाव होता है। पुलाव का मकसद ये है कि बिल्कुल फीका होता है, मिर्चें नहीं डालते उसमें। यूँ कि बिरयानी में मिर्चें होती हैं, बिरयानी में मसाले होते हैं, पुलाव बिल्कुल सादा होता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये मैंने इसमें अदरक भी काट के डाल दी, 2 पोथियाँ मैंने लहसुन की डाली हैं। और मैं प्याज का 4 टुकड़े प्याज के करके 2 अदद तकरीबन मैं प्याज डालूँगी इसमें। तो मैंने कहा मैं आज बना के दिखाऊं कि पुलाव हम किस तरीके से बनाते हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं ना अपने तरीके से बताऊं कि बीफ का और मटन का तो मैंने डाल दिया था पुलाव, लेकिन आज मैं चिकन का बना रही हूँ। तो ये घर में हम सोच रहे थे क्या बनाएं। तो बस ये चिकन रखी हुई थी, हमारे जहन में आया कि चिकन पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने कहा तो हमारे यहाँ पोटली बना के डालते हैं ये धनिए की, सौंफ की नहीं है। तो ये ऐसे की ऐसी धनिया, सौंफ, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, ये हम सब चीज़ें डालते हैं, लेकिन साबुत मिर्चें, हरी मिर्चें, ये चीज़ें नहीं डालते। अब ये मैंने ना लहसुन अदरक पीस लिया था, तकरीबन 2 चमचे, 2-3 अदद प्याज काट ली थी मैंने। और ये हमने भंगार के लिए लिया है। वो तो हमने यखनी में डाला था ना, गरम मसाला जो चीज़ें डाली थी, ये हम भंगार में काली मिर्चें, लौंगे, ज़ीरा, तेज़पात के पत्ते, छोटी इलायची, ये सब हम भंगार के लिए। और ये लहसुन की चटनी पीस ली हमने। अब मैं 1 प्याली में ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन ये 250 ग्राम है, 250 ग्राम ये ऑयल है हमारा। तो ये हम पहले तो घी में पकाते थे, घी में चिकनाहट ज़्यादा होती है, तो ऑयल में कम होती है। अगर जैसे ये कि ना, अगर हम 1 प्याला डालेंगे ना, तो हम घी का, तो हम ऑयल का 1.5 प्याला डालेंगे। यूँ कि ये ज़रा थोड़ा इसमें रूखापन होता है, तेल में, ऑयल में ना रूखापन आता है, घी में चिकनाहट बहुत होती है। तो घी के बनाते थे खाने, लेकिन अब आजकल लोग ऑयल में बनाते हैं। तो ऑयल जो है ना ज़्यादा डालते हैं हम, 1.5 प्याला डालते हैं तकरीबन। अगर हम घी का 1 डालेंगे तो ये हम 1.5 डालेंगे। तो ये मैं बता रही हूँ, ये मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है ये, और हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। हम इसमें ना हरी मिर्चें डालेंगे, ना हम टमाटर डालेंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे। सिर्फ हम गरम मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक, इससे हम भंगारेंगे इसको। तो ये मैंने गरम मसाला डाला था, तेज़पात के पत्ते डाले थे, और अब मैं डाल रही हूँ प्याज। तो ये हमारे यहाँ हमारी नानी खाला जो थी ना, ये पुलाव हमारे यहाँ ऐसे बनता था पहले, ये तरीक़ा है हमारे पुलाव बनाने का। तो मैंने कहा मैं अपना तरीक़ा बता देती हूँ भाई, जिस तरीक़े से हम पुलाव बनाते हैं। आजकल तो पुलाव में साबुत मिर्चें, हरी मिर्चें, टमाटर, सब चीज़ें लोग डालते हैं। तो पुलाव में, बिरयानी में फिर फ़र्क क्या रह जाता है? कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। तो ये है कि अब देखें, प्याज ये हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो मैं इसमें आधी प्याज निकाल लूँगी और आधी मैं इसमें रहने दूँगी। आधी मैं इसमें क्यों रहने दूँगी? यूँ कि हम जो चावल वावल डालेंगे इसमें, तो प्याज का कलर आता है ना, तो फिर चावल जब पकते हैं चावल, तो फिर चावलों पे कलर बहुत अच्छा आता है, इसका बहुत प्यारा कलर आता है उस पर। तो इसलिए मैं आधी प्याज निकाल लूँगी, ऊपर से डेकोरेट करूँगी आधी प्याज, और आधी प्याज मैं इसी में छोड़ दूँगी। तो ये मैंने आधी प्याज निकाल ली है ये, और अब मैं इसमें डालूँगी चिकन।
ये चिकन जो हमने यखनी बनाई थी, और चिकन हम बहुत कम, बस 2-3 उबाल आएंगे तो हम चिकन निकाल लेंगे, क्योंकि चिकन जो है ना बहुत जल्दी गल जाती है। गोश्त तो बहुत देर में गलता है, उसको तो खूब अच्छी तरह पकाना पड़ता है यखनी को, लेकिन ये चिकन ना बहुत जल्दी गलती है, तो इसलिए बस 2-3 उबाल में चिकन अलहदा निकाल लेते हैं। और यखनी का जो पानी है, जो हमने सौंफ वौंफ से डाली है, गरम मसाला, इसको काफ़ी देर पकाना पड़ता है ताकि उसमें अच्छी तरह खुशबू आ जाए। तो ये मैंने 2 चमचे लहसुन अदरक के मैंने डाल दिए इसमें। ये मैं अब इसको अच्छी तरह भूनूंगी। तो जैसे मैंने बताया कि वो हम अच्छी तरह उसको पका लेंगे, जो हमारा यखनी का पानी होगा, ये चिकन हम निकाल लेंगे, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल के घुट जाती है। अगर हमें साबुत बोटियाँ रखनी है तो हम चिकन निकाल लेंगे, और यखनी का पानी हम पकने देंगे, उसमें खूब लहसुन, सौंफ, गरम मसाले की, प्याज की, धनिए की खूब अच्छी खुशबू आ जाए, तो जब तक हम पकाएंगे उसको। तो ये देखिए हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, गरम मसाला भी डाल दिया, और हमने चिकन भी डाल दिया। अब हम इसको भून रहे हैं अच्छी तरह, इसको हम भून लेंगे और हम नाप के पानी डालेंगे। ये अगर हमारे चावल 1 किलो है ना तो हम 4 प्याले पानी डालेंगे, और अगर हमारे चावल 1.5 किलो है तो हम 6 प्याले पानी डालेंगे। यूँ कि अगर हम नाप के पानी डालेंगे तो हमारे चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, और चावल इतने अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ के, क्योंकि मैंने शुरू से पानी में नाप के डालती हूँ, तो इसी तरीक़े से मेरी बेटियाँ, मेरी बहुएँ सब हिसाब से पानी डालती हैं, तो हमारे यहाँ चावल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत खिले खिले बनते हैं। कभी भी हमारे यहाँ चावल नहीं बैठता, चावल हमेशा हमारे यहाँ देके खड़े खड़े रहेंगे, क्योंकि चावल पानी हम हमेशा हिसाब से डालते हैं। अगर 1 किलो चावल है तो मैंने 4 प्याले पानी लिए, 4 प्याले मैंने यखनी के लिए ये। और यखनी में अब आ गया उबाल, तो अब मैं इसमें डालूँगी चावल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें डालूँगी चावल। देखें ये कितने ज़बरदस्त हमने भिगो दिए थे चावल, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले भिगो दिए थे हमने चावल। बासमती चावल है ये, और ये देखें इतने अच्छे बनेंगे। तो मैंने कहा मैं अपनी रेसिपी पुलाव की डालती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले डाली थी अपनी रेसिपी, और मैंने दूध का छींटा भी दिया था उसमें, पुलाव में दूध का छींटा दिया था मैंने। और इसमें ना ऊपर से भी भंगार देते हैं। बहुत तरीक़े हैं पुलाव बनाने के, कोई एक तरीक़ा नहीं है। तो ये ना ऊपर का भी, ऊपर से भी भंगार दिलता है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। हमारी नानी ईद पे दावत करती थी ना हमारी, तो ये कि हमारी नानी दावत करती थी, तो माशाल्लाह हमारी खाला वाला भी 7-8 खालाएँ थी हमारी, फिर उनकी औलादें सब हमारी नानी पुलाव बनाती थी। तो इतना अच्छा पुलाव बनता था हमारे यहाँ के, बाहर तक खुशबू जाती थी, क्योंकि हमारी नानी ऊपर से भी भंगार देती थी। तो इतनी अच्छी खुशबू आती थी हमारे यहाँ पुलाव की कि बस मैं बता नहीं सकती। तो ये कि अब आजकल तो ये कि ऑयल वॉयल नुकसान देता है, तो इसलिए ऊपर से तो पुलाव भंगार देते ही नहीं है अब। तो ये इसलिए हम ऊपर से नहीं देते, भाई ज़ाहिर है ऑयल कह रहे हैं चिकनाहट नुकसान दे रही है आजकल। तो देखें ये हमारे चावल कितने अच्छे हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊँगी, और फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। थोड़ा सा बस और बनाऊँगी ताकि पानी खुशक हो जाए, फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो ये बहुत तरीक़ा बहुत आसान है। बस मुझे ये ज़रा अपनी रेसिपी यूँ दिखानी थी कि हम लोग पुलाव इस तरीक़े का बनाते हैं। हम मिर्चें वगैरह, हरी मिर्चें, टमाटर ये नहीं डालते हैं। पुलाव हमेशा सिंपल होता है, तो सिंपल ही बनता है। ये देखें अब मैंने इसको प्याज ऊपर से डाल दी थी, प्याज मैंने ऊपर से डाल दी थी, तो ये इसका इतना अच्छा कलर आ जाता। आधी प्याज मैंने उसमें छोड़ दी थी, तो वो पक्के पानी में चावल पकते हैं तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है उसका, और ऊपर से मैंने डाल दी। तो ये देखें चावल कितने अच्छे बने, हमारे चावल कितने परफेक्ट हैं चावल। ये पुलाव बनाया तो बहुत दफ़ा हमारी बहुएं बनाती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाती हैं वो भी। तो मैंने कहा मैं आज इसकी रेसिपी डालती हूँ, बताती हूँ कि किस तरीक़े से बनता है हमारे यहाँ पुलाव। तो हम इस तरीक़े से बनाते हैं, और यखनी का तरीक़ा भी मैंने बता दिया। हम कपड़ा लेके ना, साफ़ सुथरा कपड़ा हो सफ़ेद, हम उसमें धनिया सौंफ की पोटली बनाते हैं, पोटली बना के डालते हैं, और फिर ऐसा वो उबल जाता है खूब, यखनी हमारी बन जाती है, तो फिर हम उसको निचोड़ लेते हैं खूब अच्छी तरह, निचोड़ के और फिर हम मतलब डालते हैं। तो ये देखें आज दम पे अच्छी तरह लगा दिए। गैस आ रही थी हमारी, तो हमने चावल ना गैस पे बनाए अपने, तो अब आज लग भी गए, अच्छे खासे चावल लग गए हमारे ये। तो ये देखें बहुत अच्छा पुलाव बना है। देखें शक्ल भी इतनी अच्छी है ये,
और ये बस मेरा ना रेसिपी डालने का ना ये था कि मैं रेसिपी डालूं, बताऊं कि पुलाव ऐसा बनता है। मैं देखती हूँ ना वीडियो डालते हैं लोग बाग, तो ना पुलाव में बिरयानी में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी मसाले और सब उसमें डलते हैं ना। तो मैंने कहा मैं पुलाव दिखाऊंगी, अपने रेसिपी किसी दिन डाल के दिखाऊंगी कि देखें पुलाव इस तरीके से बनता है, चाहे बीफ का हो या मटन का हो या चिकन का हो, पुलाव इसी तरीके से बनता है। अब आप कबाब भी बना लेते हैं, कबाब से खाएँ, या चटनी लहसुन की होती है, दही का रायता होता है, सलाद होती है, उससे खाते हैं। या फिर हमारे यहाँ दही फुल्कियाँ बनती हैं, बेसन के पकौड़े होते हैं ना, दही उसमें लहसुन मिर्चें मिला के और फिर पकौड़े डालते हैं, दही फुल्की हैं, उससे खाते हैं। ये हमारे कबाब बनते हैं। मैं चिकन खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने चिकन की बोटी नहीं ली है। ये इसलिए मेरा नवासा है ये, मेरी पोतियाँ सब बैठी हैं माशाल्लाह, सब दस्तरखान लग चुका है। अब हमारे यहाँ सब खाना खाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे बहन भाई मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और मेरी आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।